इसलिए आज का जो वचन है वो इस बात पर आधारित है कि हम बाइबल के ज्ञान में ज़्यादा रुचि रखते हैं या परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम ज़्यादा रुचि रखते हैं। हमें आज अपने जीवन में और अधिक प्रकाशनों की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको बहुत प्रकाशन मिले, नई नई बातें वो सीख सकें, बाइबल के गहरे भेद वो जानना चाहते हैं। लेकिन जो प्रकाशन हमें दिए गए हैं बाइबल के अनुसार भी हमें बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, उनकी आज्ञा पालन ज्यादा जरूरी है। और इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला अपने पहले अध्याय के पहले 2 पदों में कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, और इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं। यानी अब परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे बात नहीं करेगा, नहीं वो कोई भविष्यवाणियां हम तक पहुंचाएगा, क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणियां थीं वो यीशु मसीह में पूरी हो चुकी हैं। इसलिए आपको और मुझे अब कोई भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं। अब हमें केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए। परमेश्वर हमसे इन अंतिम दिनों में, जो इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, कि अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। और ये वो सुसमाचार है जो हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए समझाता है, सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। लूका के 16वें अध्याय के 16वें पद में ये बात स्पष्ट तौर से लिखी है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। यानी जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आ गए, वो अंतिम भविष्यवक्ता थे। यानी उनके पहले व्यवस्था थी, भविष्यवक्ता हुआ करते थे। भविष्यवक्ता अंतिम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। और वचन लूका के 16:16 में कहता है, उसके बाद परमेश्वर यानी यीशु मसीह का सुसमाचार हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश कराता है, जहां के लिए वो सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है। तो समझदारी यही होगी कि हम आज जो प्रचारक भविष्यवाणियों की चर्चाएं करते हैं, वीडियो बनाते हैं, या भविष्यवाणियों की बातें पुस्तकों में लिखकर आप तक पहुंचाते हैं, उनकी बातों पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बल्कि आपको परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार पर ध्यान देना है, ताकि उस सुसमाचार के द्वारा आप अपने जीवन को देख सको कि क्या आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चल रहे हो या केवल सुन ही रहे हो। और मत्ती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह के जीवन पर हमें ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। और यीशु मसीह अपने जीवन पर ध्यान देकर, दिलवाकर, अपनी उन शिक्षाओं के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, जो हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। और ज़्यादा प्रचार जो है वो आजकल दूसरी बातों का होता है, ना कि इस बात का हो कि हम अपने चरित्र पर ध्यान दें, अपने आप पर ध्यान दें। लेकिन शैतान जो है वो बड़ी तेजी से हमारे ध्यान को भटका रहा है, और उसकी वजह से कई तरह के रोचक घटनाएं हम सुनते हैं,
कई तरह की टेस्टमनीज हमारे पास आ जाती हैं, कई तरह के किस्से आ जाते हैं। उससे हम अपने ऊपर से ध्यान हटाकर उन वीडियोस पर जो हम एक दूसरे को बहुत जल्दी शेयर करते हैं उसकी ओर ले आते हैं, और ज़्यादा समय हम उन चीज़ों पे देते हैं जो भविष्य में होने वाली हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बार बार उत्साहित करता है। न सिर्फ यीशु मसीह ने ये चाहा कि उसके फॉलोअर्स उसके वचन की आज्ञाकारिता के अनुसार चलें ताकि उनका जीवन उस चट्टान पर आधारित हो जो यीशु मसीह है। और पौलुस भी इफिसियों के 5वें अध्याय के 15वें पद में हमें उभारते हैं। वो कहते हैं, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितना हम समझते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 18वें पद में पत्रस तो हमें वार्न करते हैं। वो कहते हैं कि यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीनों का और पापियों का क्या होगा। लेकिन मैं और आप किन चीजों में लगे हुए हैं? हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करें क्या हम बाइबल का ज्ञान बढ़ा रहे हैं या आज्ञाकारिता से जीवन जी रहे हैं, या उन गलत बातों को अपने जीवन से दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। क्योंकि या तो आप ज्ञान बढ़ाने पर अपना ध्यान दोगे या आप अपने चरित्र पर ध्यान दोगे कि ये मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है भी या नहीं। इसलिए आज हमें और प्रकाशनों की जरूरत नहीं है, पर वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में चलकर सिद्धता की ओर बढ़ना है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याकूब अपनी पत्री में क्या कहते हैं, पहले अध्याय के 22वें पद में, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, अच्छा लगता है, लेकिन फिर यदि आप उन वचनों पे चलते नहीं हो तो आप किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। किसी भी युग में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी युग में जो हमारे से पहले युग निकल गए, इतना अधिक बाइबल अध्ययन या व्याख्यान, या मैं कहूं कि ऐसे बाइबल सॉफ्टवेयर्स जो आपको बाइबल सिखाते हैं, या असंख्य प्रचारक या अध्ययन के लिए सेमिनारों का आयोजन पहले कभी नहीं हुआ इतना ज्यादा। ऐसा लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनसे ज्यादा हमने बाइबल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आज मसीहों की हालत यही है। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जब कोई प्रचारक आता है तो हम उसे सुनने दौड़ते हैं। कभी हम यहां दौड़ रहे हैं, कभी हम वहां दौड़ रहे हैं, कभी हम इस प्रचारक का वीडियो सुन रहे हैं, कभी हम भविष्यवाणियों पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। लेकिन आपको जो ये बातें भविष्य की बताई जाती हैं उस पर आप ध्यान केंद्रित करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, नॉलेज बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको सोचना है कि उस पर ज्यादा समय देने के बाद आप क्या अपने चरित्र में कोई चेंज कर पाते हो, या आप अपने आत्मिक जीवन की कमियों को दूर कर पाते हो? नहीं कर पाते हो, क्योंकि उधर तो आपका ध्यान ही नहीं है। इन सब को सुनने के पीछे जो हमारी इच्छा है वो क्या आज्ञा पालन करने की है भी कि नहीं है? बाइबल का ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, और यही भूल हमारे प्रथम माता पिता ने की थी, आदम और हवा ने। उन्होंने ज्ञान को महत्व दिया आज्ञाकारिता से, और शैतान ने क्या किया? आज्ञाकारिता से उनको दूर कर दिया। ज्ञान तो उनको मिल गया, ज्ञान में तो उसके बाद की पीढ़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन हमारे प्रथम माता पिता आदम और हवा ने
ज्ञान तो बढ़ा लिया, लेकिन शैतान उन्हें परमेश्वर से दूर ले गया, और परमेश्वर से दूर जाने की वजह से वो फिर ज्ञान होने के बावजूद भी लगातार पाप करते रहे, और उनके बाद जितनी पीढ़ियाँ आई हैं बड़ी ज्ञानवान रही हैं, बड़े बातों के ऊपर रिसर्च हुई, कई बातों में हम बहुत आगे चले गए हमारी पिछली पीढ़ी से, साइंस ने बहुत तरक्की करी, लेकिन क्या ये ज्ञान हमें पाप से छुटकारा दे सका है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको इस बात पे ऊपर ध्यान देना है कि कहीं इसी ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में जो फल उन्होंने खाया था, जिसको परमेश्वर ने मना किया था, तो क्या ये अनाज्ञाकारिता नहीं थी? और जब अनाज्ञाकारिता में हम बढ़ते चले जाते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम कितना भी ज्ञान बढ़ा लें, हम पाप भरे जीवन में जीते चले जाते हैं। परमेश्वर हमारे ज्ञान अर्जित करने के खिलाफ नहीं है। मनुष्य ज्ञान अर्जित करे, ये तो परमेश्वर की भी इच्छा है। वास्तव में तो ज्ञान और बुद्धि का सूत्र तो वही है ना, सारा ज्ञान सारी बुद्धि तो वहीं से आती है। लेकिन ज्ञान हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी लाता है। जब ज्ञान बढ़ता है तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। प्रेरित पतरस जो हैं वो हमें वार्न करते हैं। वो क्या कहते हैं, जो हमारी बहन रीना ने पढ़ा अभी, दूसरा पतरस पहला अध्याय, उसमें बहुत सारी बातें कहते हैं। 6 और 8वें पद में वो कहते हैं ज्ञान पर संयम और संयम पर धीरज। ज्ञान आ गया है तो उसका बखान ना करें। बहुत लोग आज बाइबल का ज्ञान इतना अर्जित कर लेते हैं कि वो घमंड से भर जाते हैं। ज्ञान पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। यदि हम ज्ञान आधारित जीवन ही जीते रहे तो हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में निकम्मे और बिना फल के रह जाएंगे। हमें से कई इस बात पर घमंड करते हैं, मैंने कितनी बार बाइबल पढ़ ली, कितना अधिक बाइबल का ज्ञान मुझे है। और अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को परखो। जितनी बार आपने बाइबल पढ़ ली है, धन्य हो आप, लेकिन क्या उस वचन के अनुसार आप चल भी रहे हो या नहीं? क्या वो वचन आपके जीवन में दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा है कि नहीं? याकूब अपनी पत्री में हमें एक चैलेंज करते हैं। याकूब का 3 अध्याय उसके 13वें पद में याकूब कहते हैं कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? अरे तुमने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कौन है ज्ञानवान, कौन है समझदार? और अगर ऐसा है कि तुम ये समझते हो कि मुझे बाइबल का बहुत ज्ञान है, मुझे तो बहुत समझदारी है, मैं तो बहुत समझदार हूं, तो उस कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञानवान जो अपने आप को समझता है, याकूब कहते हैं वो अपने कामों और अच्छे चाल चलन से उस ज्ञान को प्रकट करे। यानी वो भी वही बात कहते हैं, चलो तो सही है। अरे ज्ञान को इकट्ठा करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, अब उसके ऊपर चलो। चलने का समय कब आएगा? ज्ञान ही इकट्ठे करते रहोगे। और आजकल मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि लोग जो हैं भविष्यवाणियों के अध्ययन के प्रति एक बड़ा शौक लोगों के अंदर इस समय शुरू हो चुका है। लोग यीशु मसीह की मूल शिक्षाओं को सुनना ही नहीं चाहते। वो ये सुनना चाहते हैं कि कौन प्रचारक नई नई भविष्यवाणियां करता है, कौन प्रचारक जो है वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है कि कैसे युद्ध होंगे, कैसे जो है वो नया यरूशलेम बनेगा, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अब इस तरीके के प्रचारकों की, और जो भविष्यवक्ता कहते हैं अपने आप को, भविष्यवाणियों की पुस्तकें लिखते हैं, भविष्यवाणियों की बात कर, इनकी तो बाढ़ आ गई है। जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए प्रचार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि आप अपने जीवन से ध्यान हटा देते हो और आपका आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाता, बल्कि वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। आप उन्हीं पापों को या उन्हीं गलत कामों को करते रहते हो जो आपके जीवन में पलते रहते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो हमारी नजर में ही नहीं आती।
क्योंकि उन पर हमारे को ज्योति नहीं पड़ी, प्रकाश नहीं पड़ा। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जगत की ज्योति हूं। अगर यीशु मसीह आपके पास है तो आपके ऊपर उसकी ज्योति पड़ेगी, और यदि आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति पड़ेगी तो आपको ज्योति में चलना है। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात होती है कि मैं ज्योति में चलूं। भविष्य की बात नहीं करता है यीशु मसीह कि मैं तुम्हें भविष्य में ज्योति में चलाऊंगा। वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो इस ज्योति में चलेगा वो कभी ठोकर नहीं पाएगा। आज आपको और मुझे उस ज्योति में चलना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और जहां ज्योति का प्रकाश है वहां मुझे अपने चरित्र में, अपने मसीही जीवन में क्या कमियां हैं वो दिखाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। वो मुझे भविष्य नहीं दिखाना चाहता है। यीशु मसीह के जो चेले थे ना, उन्होंने भी एक बार भविष्यवाणी की बातें कर ली। वो भविष्य में क्या होगा, कैसे प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, यीशु मसीह से उन्होंने ये बात पूछ भी ली। यीशु मसीह ने एक बड़ी हल्की प्यार भरी डांट लगाई थी उनको। मालूम है आपको? प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसके 6 और 8 पद में पढ़ोगे कि यीशु मसीह के चेलों ने उससे कहा कि प्रभु तू कब इसराइल को राज्य फेर देगा। यानी वो जानना चाहते हैं कि ये काम कब होने वाला है। यीशु मसीह ने उनको प्यार भरी डांट दी। यीशु मसीह कहते हैं उन समयों का या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। अरे तुम आज अपने जीवन पर ध्यान दो, ताकि आज अगर तुम मेरी शिक्षाओं पे चलोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य का विस्तार करोगे। हम प्रार्थना तो करते हैं हे प्रभु तेरा राज्य आए, लेकिन बात हम भविष्य की सोचते हैं, भविष्य की बातों के ऊपर चिंता करते हैं, भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। राज्य की स्थापना आज करनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया अपने चेलों को कि उन बातों को जो भविष्य में होंगी परमेश्वर ने अपने अधिकार में रखा है, और वो उनमें निरंतर चेंज भी करता रहता है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों कि जो बात उसने एक बात कह दी वो अटल हो गई, उसके बाद परमेश्वर अपनी उन बातों में, भविष्यवाणियों में चेंज नहीं करता। परमेश्वर चेंज करता है। आपको याद होगा ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन 7 पीढ़ियों तक मैं तुम्हें दंड भी दूंगा। तो ये जो बहुत सारे प्रचारक आपके सामने कहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक हमारा परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है, उसका क्रोध 7 पीढ़ियों तक नहीं जाता, वो कर्ज देता है तो 7 पीढ़ियों तक उसका कर्ज जो है लगा रहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप हिजकेल नबी की पुस्तक पढ़ते हो तो वहां पर परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि पिता भी मेरा है, पुत्र भी मेरा है। अरे जो पाप करेगा वो दंड पाएगा। अब मैं पिता के दंड का भार पुत्रों को नहीं दूंगा। तो आप देखिए कि वो जो बातें निर्गमन में या व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कही थी कि मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक तुम्हें नहीं बख्शने वाला हूं, तुम्हें दंड दूंगा, वो तो प्रभु ने ओल्ड टेस्टमेंट में ही चेंज कर दी और कह दिया परमेश्वर नहीं, ये नहीं होगा आपसे कि पिता के दंड, पाप का भार पोता परपोता उठाएगा। नहीं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप भविष्यवाणियों पे चले जाते हो तो ये तो कम परमेश्वर का है, वो उनको चेंज भी कर सकता है, उसकी इच्छा है तो वो करेगा पूरा। आपको वो चाहता है कि आप अपने चरित्र पर ध्यान दो कि आप उनकी आज्ञाकारिता में चलते हो या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है आज्ञाकारिता में चलना। आपको याद है जो पहला राजा था इस्राएल का शाऊल, वो क्यों गद्दी से उतार दिया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की एक आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर आज्ञाकारिता को सबसे ज्यादा महत्व देता है, और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए मुझे और आपको कहा है फॉलो मी। जैसे मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलकर सिद्ध होता गया, ऐसे ही तुम भी मेरे पीछे चलो प्रत्येक दिन उस आज्ञाकारिता में जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, ताकि तुम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओ। यीशु मसीह चाहते हैं मसीह लोग उसके राज्य का विस्तार करें। उसका की इच्छा ये है मैं और आप भविष्यवाणियों के चक्कर से बच जाएं,
अपना ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में ना रहें, वर्तमान जीवन में जो हमारे पाप में जीते हैं उन पापों को हम दूर करें। यीशु मसीह के समय में भी शास्त्री और फरीसी थे, वो व्यवस्था का बहुत ज्ञान रखते थे। जैसे आज भी हम में से बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान रखते हैं बाइबल का। आप जरा से बात करिए, वो आपको 10 रेफरेंस दे देंगे। बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करते हैं, वो प्रचार भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है वो वचन के अनुसार नहीं है। आप भी उनको देखकर ये कह सकते हो कि ये कहते तो कुछ हैं और इनका जीवन तो वचन के विपरीत है। तो जब एक मनुष्य होकर आपको भी ये दिखाई दे जाती है, तो परमेश्वर तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। कभी हम मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे यदि हम भविष्य और भविष्य की बातें ही करते रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही बात यीशु मसीह ने मत्ती के 23 अध्याय में 13वें पद में उन शास्त्रियों और फरीसियों से कही थी जिनको व्यवस्था का बहुत ज्ञान था, लेकिन वो शास्त्री और फरीसी इतना ज्ञान होने के बावजूद भी यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाए कि ये मसीहा आ गया है। वो ज्ञान उनके किसी काम का नहीं रहा। और यही बात यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार बंद करते हो, क्योंकि इस तरीके की शिक्षाएं जो ज्ञान ही ज्ञान आपके जीवन में बढ़ाती जाती हैं, वो बेसिकली हमारा उद्धार का रास्ता ही बंद कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य को के द्वार को तुम बंद कर देते हो, ना तो तुम ज्ञान की वजह से खुद प्रवेश करते हो, ना जो तुम्हारे पीछे चलते हैं उनको प्रवेश करने देते हो। स्वयं भी प्रवेश नहीं करते हो, और जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, जो तुम्हारे अनुसार ज्ञान बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो भी जो हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस 2025 वर्ष के अंदर इन भविष्यवाणियों के प्रचारकों से आप दूरी बनाइए, क्योंकि वो ज्ञान जो भविष्यवाणियों के द्वारा आप तक पहुंचता है, हमें आज्ञा पालन के लिए करने के लिए प्रेरित नहीं करता, वो एनकरेज नहीं करता है। वो आपका ज्ञान बढ़ा सकता है, लेकिन वो बातें आपको आज्ञाकारिता के लिए प्रेरित नहीं करती है। और वो बाइबल का ज्ञान हमें घमंड से भर देता है। यदि आप बराबर खाते रहो, खाना खाते रहो और वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो, तो आखिर होगा क्या? फिर थोड़े समय बाद आपको वॉमिट होगी। वो सब आधा डाइजेस्ट भोजन आपका शरीर बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वो बेसिकली जहर में कन्वर्ट होता जाता है। इसलिए मैं आपसे ये बात रिक्वेस्ट करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता के पालन की ओर बढ़िए। भविष्य में क्या होगा ये परमेश्वर पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको और मुझे अपने जीवन को ध्यान से देखना है। और हम सब अपने अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। बाइबल हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्रकाशन हमें होता है कि ये बात तेरे जीवन में नहीं है, इसे दूर कर। तो आज आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर उन सब बातों को लिख लीजिए, किसी को मत बताइए, ये आपके लिए मार्गदर्शन होगा, क्योंकि परमेश्वर तो सब जानता है। आप लिखिए कि आपके अंदर क्या है। आप गुस्सा करते हो, लिखिए। आप दूसरों में दोष ढूंढते हो, लिखिए। आप दूसरों के लिए कड़वाहट रखते हो, लिखिए। आप मुंह पे मीठा बोलते हो, पीठ के पीछे किसी की बुराई करते हो, लिखिए। आप कुड़कुड़ाते हो, लिखिए। आप बाहर लोगों के सामने बहुत अच्छे मसीह बनते हो, घर में आके अपनी पत्नी बच्चों पे चिल्लाते हो, क्रोध करते हो, आप लिखिए कि मेरा ये चरित्र है, मैं दोहरा चरित्र जी रहा हूं, बाहर कुछ हूं अंदर कुछ हूं। और ये सब बातें परमेश्वर जानता है। और इस 2025 में आप प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब भी मैं क्रोध करूं ये परमेश्वर के वचन के विपरीत है, उसी समय पवित्र आत्मा मुझे झंझोरिए, आप मुझे बताइए कि तूने ये निर्णय लिया है कि मैं यीशु मसीह की वचन के अनुसार आगे बढ़ूं, तो ये रुकावट मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा आप मुझे उसी समय रोक दीजिए, याद दिलाइए कि तूने 2025 में क्रोध को छोड़ना है।
तुझे 2025 में दूसरों की बुराइयां करना छोड़ना है। निर्णय लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम अपने आप को शुद्ध करते चले जाएं, तब हम उसके लायक बनेंगे, क्योंकि न्याय का दिन तो बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से हमारी ओर अप्रोच कर रहा है। और अगर हम दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते रहे, अपने ज्ञान को बढ़ाने में रखते रहे, तो परमेश्वर जब न्याय सिंहासन के सामने पहुंचेगा, ये नहीं पूछेंगे कि तुमने बाइबल कितनी बार पढ़ी, तुम्हें बाइबल का कितना ज्ञान है, तुमने भविष्यवाणियाँ कितनी पता है, तुमने कितने लोगों की जो विटनेसेस सुनी, वो विटनेसेस कितनी अच्छी लगी। परमेश्वर क्या कहेगा? जो बात सबोपदेशक 12:13 में लिखी है। अंत की बात यह है, स्वोपदेशक का लिखने वाला बहुत ही सुंदर बात कहता है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, उसकी आज्ञा का पालन करना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा और आपका कर्तव्य है। इस 2025 के अंदर मेरी यही दुआ है कि हम लार्जर फैमिली में जितने भी लोग हैं, या इस संदेश को बाद में जो लोग सुनेंगे, वो सब अपने जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, न कि दूसरों के जीवन पर और न ही भविष्यवाणियों पर। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।